वर्ष 2023 मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि से अष्टम भाव में लंबे अरसे से विराजमान शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर बदलते हुए मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे। इस प्रकार यह एक तरफ जहां आपको भाग्यशाली बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी शनि की ढैया को भी समाप्त कर देंगे। आपको शनिदेव के द्वारा प्राप्त होने वाले अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिल जाएगी तथा आप भाग्य का लिखा प्राप्त कर पाएंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जो वर्ष की शुरुआत में आपके 10वें भाव में चल रही हैं, वह 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का गोचर 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव से निकल करके 10वें भाव में मीन राशि में होगा और केतु भी इसी प्रकार पंचम भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेके आने वाला है। वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम लेकर के आ रहा है, चाहे वह आपके जीवन का ही कोई भी क्षेत्र हो, आपका करियर, नौकरी, व्यवसाय, आपकी धन की स्थिति, आपका जोखिम, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी शैक्षणिक स्थिति और शिक्षा का हिसाब किताब हो, आपकी प्रेम जीवन के संबंध में जानकारी हो या फिर आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव ही क्यों ना हो, आप सब कुछ इस मिथुन राशि में प्राप्त करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आपको किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और आपका स्वास्थ्य विशेष रूप से 2023 में कैसा रहने वाला है, क्या इस वर्ष आप कोई संपत्ति या वाहन खरीद पाएंगे अथवा नहीं, और आपके लिए कौन सा अंक शुभ रहने वाला है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नाना रोगादि दुःखा रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। मिथुन राशि के सभी जातकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मिथुन राशि फल 2023 के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ कमजोर साबित होने वाली है। आर्थिक और शारीरिक रूप से आपको समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ और द्वादश भाव में वक्री मंगल वर्ष की शुरुआत में स्थित होंगे। लेकिन यह वर्ष आपकी समस्याओं को दूर करने वाला साबित भी होने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी को शनि आपके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में चले जाएंगे और आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे और साथ ही साथ आपकी ढैया का भी अंत हो जाएगा। इससे आपके जीवन में आ रहे जितने भी अवरोध थे वे सब दूर हो जाएंगे और आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं थी वह धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आर्थिक रूप से भी आप संपन्न बनेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति का आपके एकादश भाव में जाना आर्थिक रूप से संपन्नता को प्रदान करने वाला है, लेकिन इस दौरान बृहस्पति और राहु का मेल आपके लिए ज़्यादा अनुकूल परिणाम भी नहीं देगा जब तक राहु और बृहस्पति दोनों एक साथ होंगे। इसीलिए आपको धन प्राप्ति के लिए उल्टे सीधे कदम उठाने से बचना होगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। राशि स्वामी बुध के कारण 4 जून से लेकर के अक्टूबर के महीने तक कुछ आपको विशेष अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर 10वें भाव में होने से कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होना भी संभव है और आपकी आर्थिक स्थिति को प्रबलता भी मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति राहु मुक्त हो जाएंगे। वर्ष 2023 मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक बड़ा अच्छा वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम शनि की ढैया
समाप्त होने से आपकी मानसिक तनाव से मुक्ति भी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और आप जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा और भाग्य की प्रबलता हर मुश्किल को आसान बना देगी। साथ ही जो भी रुके हुए काम हैं वह धीरे धीरे बनने लगेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। यह वर्ष कई मामलों में आपके लिए अच्छा भी साबित रहने वाला है। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता भी पड़ेगी, लेकिन वह क्षेत्र भी आपकी समझदारी से सुधर सकते हैं। 17 जनवरी को जैसे ही शनि मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी कंटक शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और आप बहुत अच्छी स्थिति में नजर आएंगे। इस प्रकार जिन कार्यों में अभी तक व्यवधान आ रहे थे या जो भी कार्य रुके हुए थे वह धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे और आपका मानसिक तनाव भी बहुत हद तक दूर हो जाएगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आपके आसपास की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसा भाग्य आपके साथ हर जगह मदद कर रहा है। इस दौरान लंबी यात्राओं के योग बनेंगे और विदेश प्रवास की स्थिति भी बन सकती है। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में भी खूब लगने वाला है। यह वह समय होगा जब आपको अपनी नौकरी में स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर भी मिल सकता है और वह फायदेमंद भी साबित होगा। इसीलिए आपको इस ट्रांसफ़र को हर हालत में स्वीकार कर लेना चाहिए और इससे आपको खुशी भी होगी। वर्ष 2023 की शुरुआती दिनों में आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर होने की संभावना नजर आती है, जिससे बाहर आने में थोड़ा सा ही समय लग सकता है। आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ने का मन भी बना सकते हैं और शीघ्र ही वर्ष की शुरुआती महीनों में ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल भी जाएगी, जहां आपको संतुष्टि भी मिलेगी और वह नौकरी लंबी चलने के योग भी बनेंगे। वर्ष के शुरुआती महीनों में संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी और प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत समस्या आती जाती रहेगी, लेकिन आर्थिक रूप से यह समय अच्छा रहेगा और आपको धन प्राप्ति करवाता रहेगा। वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपके लिए उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक हो जाएंगी कि आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगने से रोकना होगा, क्योंकि इस दौरान यदि आप उनके पीछे भागने लगते हैं तो सही और गलत में भेद करना मुश्किल हो जाएगा, जो आपके लिए आगे चलकर नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही और भी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। यह स्थिति को बढ़िया बनाने वाली होगी और आपके पास आमदनी के साधन बढ़ते जाएंगे। इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में काफ़ी अच्छी स्थिति भी रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरपूर होगा और बृहस्पति की कृपा बराबर आपके ऊपर बनती रहेगी, जिसके कारण परिवार में सुख और शांति होगी। कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। घर में पूजा पाठ की स्थिति भी बनेगी और चारों ओर का माहौल धार्मिक और उल्लास से भरा होगा। घर में कुछ शुभ कार्य भी संपन्न होंगे और किसी के विवाह की शहनाइयां भी गूंज सकती हैं। यह तिमाही आपको अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को ध्यान में रख करके उनको दोबारा ना दोहराने की सलाह भी देती है। इस वर्ष कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा कि आपको विदेश जाने के मौके भी मिलेंगे और लंबी लंबी यात्राएं करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा, जिससे थोड़े ही प्रयासों में आपको अधिक सफलता वाले परिणाम प्राप्त होने लगेंगे और आपको जीवन में अच्छे समय की अनुभूति होने लगेगी। दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी, परियोजनाएं सफल होने लगेंगी और आमदनी में जबरदस्ती बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। जो पिछले कुछ समय से लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है, उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी और नई नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही आपका अपने काम पर विश्वास बढ़ेगा, आपके सीनियर्स का भरोसा आप पर बढ़ेगा और आप कंपनी में मजबूत स्थिति में नजर आएंगे। आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होने और अलग अलग तरह के कुछ विशेष आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने के योग बनते रहेंगे, जो आपके काम की वजह से आपको प्राप्त हो सकेंगे। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक महीनों के अनुसार आपको कौन से महीने में क्या प्राप्त हो रहा है, उसकी जानकारी।
जनवरी 2023 वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति दसम भाव में रहेंगे। इस वजह से शुरुआती महीना करियर में उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रहेगा। फरवरी के महीने में आपको परेशानियों से निजात मिलेगी। किसी लंबी यात्रा के योग बनेंगे और परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा। मार्च के महीने में आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना होगा और अपने व्यवहार में नम्रता लेकर के आना होगा। किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचने से ही आपका भला हो पाएगा। अप्रैल महीने में देव गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाकर के आपकी आमदनी में चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे। इस दौरान संतान प्राप्ति की सुखद संभावनाएं और समाचार की भी प्राप्ति होगी। जो लोग अभी तक संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने करियर में भी सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। इसी समय में आपकी तनख्वाह में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। मई के महीने में पारिवारिक तनाव कुछ बढ़ सकता है। जमीन जायदाद के मामले में आपको कुछ परेशानी महसूस होगी और उनकी वजह से कुछ और झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको उनसे फायदा भी होगा। जून का महीना अच्छा व्यतीत रहेगा। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी प्रदान करने वाला है। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी रहने वाले हैं। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस करेंगे। इसके बाद आने वाला सितंबर का महीना कई मामलों में राहत भरा रहने वाला है और एक सुकून की खबर लेकर के भी आएगा। आप जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे और इस दौरान आपके मित्र भी आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या घर खरीद सकती हैं। नवंबर का महीना प्रेम के संबंधों के लिए अनुकूलता से भरा रहेगा और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी अभी तक तकरार थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। संतान की प्रगति होगी तथा दिसंबर के महीने में आपको जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप के मामले में यह साल आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन साबित हो सकता है। अभी तक जितने भी अविवाहित या सिंगल लोग हैं, उन लोगों का विवाह होने की संभावनाएं अधिक हैं। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने वाली है। अभी तक जो भी तनाव आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे थे वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इस राशि की महिला जातकों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। क्रिएटिव फील्ड या किसी व्यापार से जुड़ी हुई महिलाओं को भी खूब फायदा होगा। मिथुन राशि की जिन भी महिलाओं का मूलांक 5 या 7 है, उनके लिए यह साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है। विद्यार्थियों को इस साल थोड़ा संयम बरतना होगा। शायद आपको अपनी मेहनत का पर्याप्त फल ना मिल पाए, लेकिन आपके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। तो आशा करती हूँ कि मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए यह साल शुभ और मंगलमय हो। इति शुभम। नमस्कार।